जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि जेटेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है और आज जो है आप देखिए उसकी संशोधित नियमावली आ चुकी है, जिसी का हंगामा मचा हुआ। इसमें सारे बिंदु आपके लिए जानने योग्य हैं। देखिए ये जो है काफ़ी बड़ा है, 31 पेज का। इसमें केवल मुख्य बिंदुओं को मैं बताऊंगा जो आपके लिए उपयोगी है। क्या क्या परिवर्तन हुए, आपकी डिग्री कितनी वैलिड है, कितना प्रतिशत चाहिए, आप जो है कब से कब तक वैलिड, उम्र सीमा क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, सारा चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है। सब जानना पड़ेगा आपको, बने रहेंगे क्रमशः। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण मैं आपको ये बात बता दूं कि जेटेट के लिए हम लोगों ने बोकारो इंस्टीट्यूट, जो कि चास के तेलीडी रोड में, हमने ऑफलाइन बैचेज शुरू किए हैं। जो कि एक बैच सुबह है, अर्ली मॉर्निंग, और दूसरा इवनिंग को है। आप दोनों बैच में इनरोल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आके जुड़ते हैं तो हमारे सक्षम शिक्षकों की टीम जो है आपको जेटेट के लिए तैयार करती है। चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग झारखंड ये साक्षरता में इसमें देखते हैं कि हम लोग क्या परिवर्तन हुआ है। इसको हम लोग देखते हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 कही जाएगी। जो महत्वपूर्ण बिंदु है ध्यान दीजिएगा, धैर्य रखिएगा। महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही मैं बताऊंगा जो आपके लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए बात बताएगी कि ईडब्ल्यूएस, चूंकि पिछली बार जब आया था ईडब्ल्यूएस था नहीं, तो इस बार ईडब्ल्यूएस को जोड़ा गया है, ये इसको इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण विषय जो है देखिए, ये डिप्लोमा की संबंधित डिग्रियां हैं 19 जो है। अब ये इसको विलपित करके इसको चेंज कर दिया। अब इसको प्रस्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है 6 to 8 के लिए? देखिए चेंज किया गया है कि अगर आप शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा है वो चलेगा, अगर 50% के साथ, अगर 2011 के पहले अगर आप ग्रेजुएट हैं तो चलेगा। देखिए ये 50%, न्यूनतम 50% अंकों के साथ, जिनका 2011 के बाद स्नातक हुआ है, ध्यान दीजिएगा, उनके लिए 50% चाहिए। ये बात इसमें कही गई है। आगे बढ़ेंगे। 45% वाला जो है 29/7/2011 से पूर्व जो है डिग्री जो लिए हैं उनके लिए 45% मान्य है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। बहुत लोगों की ये परेशानी थी 45% वालों को, जिन्होंने ग्रेजुएशन में 45% अंकों के साथ पास किया था और साथ में उन्होंने ये डिग्री ली थी। उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण है। 50% अंकों के साथ, ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ मित्रों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अथवा अगर आपके परिवार में कोई डीएलएड की परीक्षा, सॉरी सीटेट की परीक्षा, जेटेट की परीक्षा बैठने वाले हैं तो उन तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचा दीजिए। अब देखिए सिमिलरली जो चीज़ें हैं इसको आप क्रमशः देख लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको पूरे पीडीएफ को डाल दूंगा। इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ जाएंगे तो आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे। मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को केवल आपको बता दे रहा हूँ। 50% अंकों के साथ आपको ये 4 वर्षीय स्नातक डिग्री होना चाहिए। ये सब कॉमन है, जैसा कि आप जानते हैं। 3 वर्षीय बीएड एमएड अगर एक साथ है, 3 वर्षीय वाला यूनिफाइड वाला कोर्स चलेगा। देखिए 19 में ये प्रावधान है। अब आगे इसको चेंज करके क्या किया गया है कि सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक हैं 3 वर्षीय कम से कम स्नातक हों, आपको 3 years डिग्री आपका होना चाहिए। साथ में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो परीक्षा नियमावली पात्रता है 19 में है, जो प्रावधान है उसको बदल के क्या किया गया है, ज़रा देखिएगा इसको कि 19 में इसको बोला गया है कि किसी भी एक भाषा में न्यूनतम 3 वर्षीय, किसी भी भाषा, जो कौन सा भाषा है ज़रा देख लीजिएगा, संस्कृत, उर्दू, फारसी, उड़िया, बांग्ला, खोटा, कुड़माली, नागपुरी, जो 5 परगड़ियाँ हैं, इसमें किसी भी भाषा में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक होना चाहिए। ध्यान देंगे इस बात को, ठीक है। और प्रतिष्ठित इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए। कार्मिक प्रशासन सुधार द्वारा राजभाषा विभाग के द्वारा भविष्य में किए गए संशोधन स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे, ठीक है। और 1 to 5 के लिए 19 में जो नियम था उसको चेंज करके क्या किया गया है ज़रा देख लीजिएगा। 1 to 5 के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले जो अभ्यर्थी हैं मान्यता प्राप्त +2 से ये उत्तीर्ण होने चाहिए। 6 to 8 के लिए जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसको संशोधित करके देखिए, पुराना भी लिखा हुआ साथ में नया भी लिखा हुआ है, इसलिए जो इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। इसमें बदल के क्या किया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 तथा संशोधित 2 के नियम का प्रावधान है, जिसको बदल के क्या चेंज किया गया है, जरा हम लोग देखेंगे इसको। जो लोग झारखंड शिक्षा परियोजना जो है वो लोग जो है सहायक अध्यापक शिक्षक है, उनके लिए 58 वर्ष की उम्र सीमा इसमें दी गई है। 58 वर्ष की उम्र तक आप इसके लिए ये है एलिजिबल है। चार वर्ष और इसमें आपको बढ़ा के देखिए, उदाहरण स्वरूप इसमें देखो बोला, अगर 15 में होने वाले उपरांत जो जेटेट हो रहे तो 4 वर्ष आपको इसमें बढ़ा के दिया जा रहा है। ये उम्र सीमा में आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है।
19 के बाद जो है हम लोग देखेंगे कि चेंज क्या हुआ। देखिए 19 में परीक्षा का जो ये टाइमिंग था वो दिया गया है। अब इसको देखिए, अब सिलेबस की हम लोग बात करते हैं। देखिए पहले और बाद में, लेफ्ट वाला में पहले है और ये इसमें बाद वाला दिया गया है। ध्यान दीजिए, पहले का है, ये बाद, ये अब वर्तमान वाला है और इसको चेंज किया। ये आपके लिए वैलिड है, ध्यान देंगे। इसको जब बताऊंगा तो समझना कि इसको वैलिड किया गया है। देखिए CDP जो है 30 नंबर का है, बहुविकल्प 30 प्रश्न 30 नंबर। भाषा में देखिए हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला के 30 नंबर, 15-15 का, जो कि पहले भी 10-20 का 40 था, इसको 15-15 का 30 किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग जनजातीय भाषा के बारे में। जनजातीय भाषा के बारे में 30 नंबर है। गणित जो है 30 नंबर का है, पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का, कुल मिला के जो है आपका 150 नंबर का है। मैथ्स के साथ साथ पर्यावरण अध्ययन है, तो इसमें जो है आपका पहले 50-50 हुआ करता था, अब 30-30 कर दिया गया। गणित सामान्य अध्ययन GS को 30 कर दिया गया। कुल मिला के 150 नंबर के होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसको प्रस्तावित किया गया किसके लिए भाई? सामान्य शिक्षक, भाषा के शिक्षक अगर हैं आप तो जरा देखिए, बाल विकास CDP 30 नंबर का इसमें होगा आपका, और हिंदी अंग्रेजी के लिए 15-15 प्रश्न होंगे। अगर उर्दू के लिए तो उसके लिए 15 प्रश्न होगा, और इंग्लिश प्लस उर्दू हो गया, ध्यान दीजिएगा। सिलेबस हूबहू वही है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब वो यहाँ पे इसको ऐसे करके बताया गया है। देखिए अब जरा गौर फरमाइएगा। वैकल्पिक में जो गणित जो है, गणित के जो शिक्षक हैं उनको गणित एवं विज्ञान से संबंधित 60 प्रश्न होंगे, 30 दूनी 60 प्रश्न होंगे। और अगर आप GK GS पोर्शन आपका है तो 60 प्रश्न यहाँ से होंगे, ध्यान दीजिएगा। और अन्य शिक्षक जो हैं, अन्य शिक्षक यहाँ भी 60 नंबर है, ध्यान देंगे। भाषा में 30 दूनी 60 नंबर होंगे, कुल मिला के 150 नंबर के यहाँ भी होंगे। आगे महत्वपूर्ण बिंदु और इसमें है, देखिए सामाजिक अध्ययन के विषय शिक्षक के लिए क्या क्या है? हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, भूगोल पढ़ना पड़ेगा, राजनीति पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, और व्यापार अध्ययन पढ़ना पड़ेगा। उर्दू सहायक शिक्षक के लिए क्या है कि 20 प्रश्न अंग्रेजी के उर्दू के साथ में होंगे। अगर आप उर्दू है तो उर्दू और इंग्लिश मतलब सबके लिए मस्ट है। गणित विज्ञान के लिए ज़रा देखिए, गणित विज्ञान के शिक्षकों के लिए 50 गणित है, 50 विज्ञान है, रसायन, वनस्पति, जीव विज्ञान, इनमें से कोई भी 2 विषय, मैंने 100 नंबर इसमें आपको, 100 नंबर आपको चाहिए। 50-50 पूछे जाएंगे इसमें। और अगर आप आर्ट्स वाले सेक्शन से हैं तो हिस्ट्री में 50, भूगोल में 50, राजनीति में 50, इसमें से भी किसी 3 विषय 50, माने यहाँ 150 नंबर का कारोबार है आपका। ठीक है। बाल विकास की शिक्षा, अब देखिए इसको संशोधित करते हुए क्या कहा गया है। CDP जो है 20 नंबर का है। सहायक अंग्रेजी जो यहाँ 40 नंबर का दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी हिंदी 20-20 नंबर का है। क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के लिए जो है 40 नंबर है, ये पुराना प्रावधान को जोड़ा गया है। गणित के लिए 50 नंबर है, पर्यावरण के लिए 50 नंबर है। 200 नंबर का यहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वही बात को रिपीट किया हुआ है। सामान्य जाति के लिए देखिए, स्कोर करने के लिए क्या है कि मिनिमम 40% आपको स्कोर करना पड़ेगा। न्यूनतम जो है फुल मार्क्स का 60% लाना होगा। सिमिलरली देखिए, अनुसूचित जाति के लिए 30, अनुसूचित जनजाति के लिए 30, आदिम जनजाति के लिए 30, 30-50, 30-50, 30-50, जैसा आप देख पा रहे हैं। अत्यंत ये सब स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। आर्थिक EWS के लिए 35-55 और दिव्यांग के लिए 30 ये दिया गया है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए 35-35, 55-55, इस प्रकार के रेशियो से आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे और उसके बाद ही आपके नंबर जोड़े जाएंगे। तो इस प्रकार जितने महत्वपूर्ण चीज़ थे, मुझे लगता है कि मैंने सारे महत्वपूर्ण विषयों की हमने बात कर ली। और इसमें अब थोड़ा सा हम लोग डिग्री की बात करते हैं कि डिग्री क्या क्या चाहिए इसमें। हम लोग बात करते हैं कि देखिए 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए क्या है, 50% अंकों के साथ 2 वर्षीय जो है उत्तीर्ण होना चाहिए, क्या उच्चतर माध्यमिक वाला, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा होना चाहिए। अब देखिए 45% अंकों के साथ 2 +2
उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय डिप्लोमा, जिसको 2 वर्ष का डिप्लोमा जो है आपका होना चाहिए, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मानदंड और क्रियाविधि में अनुसार प्राप्त किए गए हों, ध्यान देंगे। अथवा 50% अंकों के साथ 2 वर्षीय उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक एवं इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BEd होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ 2 +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्वितीय 2 वर्षीय डिप्लोमा। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 डिप्लोमा होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा BEd होना चाहिए। 6 to 8 के लिए ज़रा देख लीजिए, वही डिग्रियां तो समानांतर है। जो महत्वपूर्ण मैं बात बताने जा रहा था, ये BEd वगैरह ये सब तो महत्वपूर्ण बात है ही, जो कि आप जानते हैं। मैथ्स गणित विज्ञान शिक्षक के लिए ज़रा देखिए आप कि प्रतिष्ठा के रूप में किसी एक विषय का होना चाहिए, साथ में 2 विषय होने चाहिए। प्रतिष्ठा गणित या विज्ञान में जो है, देखिए गणित, भौतिकी, रसायन और वनस्पति जीव विज्ञान प्रतिष्ठा में 1 होना चाहिए, 2 साइड से होने चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए जरा कला वाले को देख लीजिए कि वही बात है कि कला के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में एक विषय के साथ साथ ये विषय होने चाहिए। हिस्ट्री, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज में 2 विषय होने चाहिए। भाषा शिक्षक के लिए देखिए हिंदी, अंग्रेजी जो स्नातक प्रतिष्ठा एवं सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित भाषा में कोई एक भाषा, हिंदी या इंग्लिश के विषय में उत्तीर्ण होना जरूरी है। आगे देखिए संस्कृत, ये हिंदी आपके ऑनर्स पेपर के साथ साथ उर्दू, फारसी, बांग्ला, संथाली, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक भी होना आवश्यक है। 1 to 5 देखिए, 1 to 5 के लिए इंग्लिश को अनिवार्य किया गया है, इसलिए इंग्लिश में जो है मैट्रिक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए जी, बीटेक वाले की जानकारी थी, मैं इसे खोज रहा था, नहीं मिला, तो मैं बता दूं जो बीटेक वाले प्रश्न पूछ रहे थे। बीटेक वालों के लिए यूँ किया गया है कि अगर आप बीटेक किए हैं या फिर और किसी प्रकार की जो 3 वर्ष समानांतर डिग्री अगर आपने ली हुई है, टेक्निकल डिग्री, तो ध्यान रखिएगा उसमें अगर आप +2 में जो है मैथ साइंस वगैरह, मैथ साइंस बायो से अगर आप उत्तीर्ण हैं तो ही आप उसके लिए एलिजिबल है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका मैं PDF डाल देता हूँ टेलीग्राम में, आप वहाँ से जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। साथ में अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।